महामन्त्राष्टकम् देवराजसेव्यमान पावनाङ्घ्रिपङ्कजम् व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरम् कृपाकरम् नारदादियोगिवृन्दवन्दितम् दिगम्बरम् काशिकापुरादिनाथ कालभैरवम् भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवम् भजे देवराजसेव्यमान पावनाङ्घ्रिपङ्कजम्। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा विश्वास करते हैं कि माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे और बाबा काल भैरव की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्रचंड मंत्र लेकर आया हूँ। हमारे ऐसे बहुत से साधक बोल रहे थे गुरुजी को ऐसा मंत्र दीजिए कि किसी भी प्रकार की समस्याओं का हम समाधान कर सकें और हमारे ऊपर कोई भी तंत्रभाग क्रिया या मुठ क्रिया, मारण क्रिया, उच्चाटन क्रिया अगर कर रहा है तो उससे हम कैसे अपनी सुरक्षा कर सके और उस समस्याओं का समाधान किस प्रकार से कर सके और उसका काट किस प्रकार से कर सके। हालांकि यह मंत्र मैं आपको बहुत ही पहले मैं दिया हूँ, तो ये मंत्र जब मैं दिया हूँ तो वो सिद्धि मंत्र है और यह मैं चलाने का मंत्र दे रहा हूँ, क्योंकि सिद्धि मंत्र एक अलग होता है और चलाने का मंत्र एक अलग होता है। इसको आप डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हो क्योंकि यह स्वयं सिद्ध मंत्र है, इसको सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ मैं आप लोगों को एक सूचना और दे देना चाहता हूँ कि जो भी साधक, जो भी दर्शक अगर इस वीडियो को अगर देख रहा है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और जो भी चैत के नवरात्र में सिद्धि, साधना, ट्रांसफ़र, तंत्र काट कंप्लीट कराना चाहता है वो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करे और संपर्क कर इसके बारे में जानकारी ले सकता है और उसको सीधे तरीके से उसको जो कि बता दिया जाएगा किस प्रकार से जो कि सिद्धि साधना का क्या प्रोसेस है। और हमारे यहाँ जितने भी लोगों को तंत्र विद्या सिखाया जाता है और वो स्वयं एक प्रैक्टिकली होता है, लिखी लिखाई किताबी भाषाएं हमारे यहाँ जो कि कोई भी विद्या नहीं सिखाया जाता है। जो सच में चलता है, सच में जो तंत्र क्रिया क्या होती है, शक्तियाँ क्या होती है और तंत्र किस प्रकार से काटे और तंत्र किस प्रकार से पलटे, ये सारा प्रोसेस आपको लोगों को जो कि सिखाया जाएगा और भूत भविष्य वर्तमान किस प्रकार से लोगों को हम जांच करें और जांच कर किस प्रकार से उसके बारे में हम बता सकें। तो इसी प्रकार से जो कि लोगों को जो कि तंत्र विद्याएं सिखाया जाता है। तो वो सिर्फ वही व्यक्ति हमसे संपर्क करे जो सच में तांत्रिक बनना चाहता है, जो सच में परेशान हो और सच में परेशानी से घिरा हुआ है और उसका मात्र एक ही लक्ष्य है, सिर्फ तांत्रिक बनना। क्योंकि मैं एक ही बात कहता हूँ आप लोगों को सदैव कि देखो, मरने से अच्छा है कि मारो। अगर आप तंत्र के माध्यम से अगर कोई आपको प्रताड़ित कर रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, तो आप तंत्र विद्याओं में आकर उसको भी परेशान आप कर सकते हो। लेकिन किसी अच्छे तांत्रिक से जब आप विद्याओं सीखते हैं, विद्या ग्रहण करते हैं, तो आप उस व्यक्ति को भी पछाड़ सकते हो जो व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है। और कुछ साधक ऐसे हैं कि हार मानना चालू कर देते हैं या कोई व्यक्ति उनके साथ कोई ऐसा गलत कर देता है, चीट कर देता है, जिसके वजह से वो व्यक्ति हार मान लेते हैं। तो धरती पे एक जैसे लोग नहीं होते हैं। मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि पहले हमारे यहाँ आइए, जानिए, प्रोसेस को समझिए, बात करिए, एक बार दो बार बात करिए, फिर उसके बाद में हमारी व्यवहार अगर आपको अच्छा लगता है, हमारे सिखाने का जो तौर तरीका है अगर अच्छा लगता है, फिर हमारे आश्रम से और हमसे जुड़िए। मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूँ, आप कहीं पर भी इसी प्रकार से जो कि आप तंत्र विद्याओं को समझ सकते हैं। वरना आज के समय में जो चीज़ें चल रही हैं, लोग सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को हार नहीं मानना है, क्योंकि देखो, अगर आप ही हार मान जाओगे तो फिर आपका घर की समस्या कौन दूर करेगा। मैं आप लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ मंत्र मैं देता रहता हूँ ताकि आप लोग अपना स्वयं सुरक्षा कर सके, लोगों की सुरक्षा कर सके और अपने परिवार की सुरक्षा कर सके। क्यों मैं देता रहता हूँ? क्योंकि देखो, जन कल्याण के लिए कुछ देना चाहिए। क्योंकि अगर आप हमारे मंत्र प्रयोग करते हैं, हमारे मंत्र कार्य करते हैं, तो आपको पता होगा कि नहीं, कौन से गुरु हमको वेटर सिखा सकता है और कौन से गुरु हमें नहीं सिखा सकता है। कुछ बेवकूफ़ ऐसे लोग होते हैं, सिर्फ बातें करने में होते हैं और बातों करने से कुछ नहीं होता है। और दिखावे पर तो कभी मत जाइएगा कि हमें दिखावा करना है। दिखावा पर अगर आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप फंसेंगे।
तो आप दिखावा पर नहीं, सच में क्या है विद्या, क्या होती है, सच में तंत्र क्या होता है, सच में तांत्रिक क्या होते हैं, और सच में शक्तियाँ क्या होती है कि हमें किस प्रकार से प्रयोग करना है, किस प्रकार से शक्तियों का हमको नॉलेज होना चाहिए, और हमें गुरु किस प्रकार से सिखा रहा है। यह आपको तौर तरीका अगर आपको पता है तो आप एक अच्छे तांत्रिक बनकर निकल सकते हो और अपनी खुद की सुरक्षा कर सकते हो। तो चलिए, जो मैं मंत्र आप लोगों को दिया हूँ ये हनुमान जी का मंत्र है। इस मंत्र को पहले आप अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा। कंठस्थ करने के बाद इस मंत्र को आपको रोरी, सिंदूर, 108 सुई और नींबू, करीबन 11 नींबू होना चाहिए, ठीक है। और आपको वीडियो में देख रहे हैं एक लाल झंडा है, ठीक है। और आप लड्डू ले लीजिएगा, थोड़ा बहुत लेकर आप अपने शरीर से जो कि उतारा करिएगा। उतारा करने के बाद करीबन 108 बार इस मंत्र को पढ़कर उतारा करने के बाद उसमें का जो नींबू रहेगा उसको आप एक नींबू का 4 भाग करिएगा। 11 नींबू है, 11 नींबू का ही आप काट पीट कर दीजिएगा, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो उसमें सुई रहेगा उसको आप तोड़ना पड़ेगा। जितने भी सुई हैं उसको आप तोड़ते जाइए। जब आप उसको तोड़ते जाएंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके ऊपर की जितनी भी तंत्र है वो कट जाएगा। आप फिर उस सामग्री को किसी भी चौराहे या 3 मुहानी पर या समुद्र में या शमशान में जाकर छोड़कर चले आइए। अभी हर समस्या का समाधान हो जाएगा, कैसा भी हो, मारण उच्चाटन कैसा भी हो। तो हमारे जो भी साधक अगर हमसे संपर्क करना चाहते हैं कर सकते हैं और तंत्र विद्या हमसे सीख सकते हैं। और फिर मैं आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ, एक नए मंत्र के साथ फिर मैं आप लोगों से मिलूंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल पे आप लोग बने रहें और जितना हो सके उतना आप इस वीडियो को शेयर करें। चलिए, जय श्री महाकाल, जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्रकाली।